वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट है। पिक्चर्स का शौक सबको होता है, मुझे भी बहुत है, आपको भी बहुत। मोबाइल के बाद तो ज़्यादा बढ़ चुका है ना, एग्जैक्टली। मोबाइल्स के बाद और अच्छे अच्छे फोन्स आने के बाद तो ज़्यादा ही एंजॉयमेंट हम कम करते हैं और पिक्चर्स ज़्यादा लेते हैं। और जब भी हम किसी इवेंट में या कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहले ये होता है कि हम इवेंट में जाते ही इसलिए कि हमारी पिक्चर्स अच्छी आ जाए, है ना, मतलब एक साइकी है। तो फैशन फोटोग्राफर जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिव सलाहियतों और मुनफरिद अंदाज के जरिए फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, मैं बात कर रही हूँ फैज़ान अशरफ साहब की, जो कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि ये नई जहद जिस तरह से उन्होंने मुतारिफ कराई है। टिकटॉक पर उनके इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, 2.4 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स। और फैज़ान ना सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र हैं बल्कि एक डिजिटल आइकॉन के तौर पर भी जाने जाते हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी में जिद्दत और फ़नकाराना पहलू ने उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ही नुमाया मुकाम भी दिलवाया है। सही है इसने? बिल्कुल ऐसी है। फैज़ान का हर एक जो है वो शूट है, काम है, वो बड़ा मशहूर होता है। फैज़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फोटोग्राफर को ये कहा जाता है कि ये एक सेल्फलेस जॉब है, लेकिन जब हम आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, आपके टिकटॉक को देखते हैं, आपके इंस्टाग्राम को देखते हैं, आपके फेसबुक को देखते हैं, तो आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। ये कैसे? बस अपने लाइक मेरे डिफरेंट थोड़ा शूटिंग करने का स्टाइल है। अच्छा। लाइक एक होता है कि जब आपको फॉलोअर्स थोड़े गेन हो जाते हैं, थोड़ा लोगों में एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं यार मैंने इवेंट पे नहीं जाना, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स आजकल आपको पता है जैसे मेकअप में भी है कि सीनियर आर्टिस्ट से लें, जूनियर आर्टिस्ट से लें, तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी है कि आप सीनियर आर्टिस्ट का पैकेज अलग से है और सिग्नेचर्स का अलग से है। और मेरा ये होता है कि कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो है ना मोस्टली इवेंट पे मैं खुद ही अवेलेबल होता हूँ। अच्छा। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से फिर मेरा जो है ना अच्छा सबके साथ इंटरेक्ट रहता है कि जो है ना सबको मैं सेटिस्फाई अच्छे तरीके से करता हूँ शूटिंग स्टाइल में। और जो भी शूट्स हमारा होता है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से फिर मैं ज़्यादा जो है ना वो। और ये जो फॉलोइंग है ये आपसे क्या डिमांड करती है, किस वजह से इतनी ज़्यादा है? फॉलोइंग का ये है कि आप थोड़ा अच्छा बीटीएस रखें। अच्छा। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको आप फॉलो करें। ठीक है। और कुछ तो ऐसा ट्रेंड होता है कि आप नया से नया देख रहे हैं, जैसे पहले ही होता था कि आप इंडोर एक ही जो है ना उसमें शूट कर रहे होते हैं रूम के अंदर, वॉल्स के अंदर। तो आजकल जो चल रही है लोकेशंस के हिसाब से आउटडोर शूट्स का ट्रेंड्स है। हाँ जी। आप अगर आपका बारात का डे का शूट है तो उसके साथ कौन सी लोकेशन मैच करती है। अब वलीमे का मेकअप प्लस ड्रेस है तो उसमें आपकी कौन सी लोकेशन जो है ना वो सूट करती है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस शूटिंग में खास तौर पे जो है ना वो लेके चलनी पड़ती है। फैज़ान, व्हेन यू स्टार्टेड, कब आपने ये शुरू किया और कितना अरसा हो गया और कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? जी मुझे 2010-11 से मुझे जो था उसमें फोटोग्राफी का शौक था। पहले मेरे घर पे उस टाइम था आई थिंक सो पेंटियम 4 था। उस टाइम से फिर मैं सॉफ्टवेयर पे एडिट करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है इसको मैंने फिर मोस्टली अपने प्रोफेशनल जॉब को मैंने जो है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप? पहले तो आप पता है याद हो सबको, जैसे हमारी प्रोफेशनल फील्ड भी है चैनल पे, तो पहले एडोबी फोटोशॉप था। जी जी। तो अब तो ज़्यादातर जो चल रहा है वो लट्स का काम चल रहा है। ठीक है, लाइट रूम का प्रोफेशनल हुआ है। ठीक है, पहले तो आप फोटोशॉप कर लें, ठीक है, फेस पे फिनिशिंग कर ली, टचअप कर लिए। अब जो नेचुरल एम्बियंस जो होता है वो ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, कोई ख़ास टेक्निक्स भी हैं आपकी पिक्चर्स लेने की? जी, उसमें यह है कि हमारे अब लाइट रूम में ही है कि आप जो है ना एक एक कलर को इन्हेंस करना पड़ता है आपको। वो मैनुअल ये ज़्यादा एडिटिंग टफ है पहले की निस्बत। ठीक है, पहले ये होता था कि जस्ट आपने एक फ़िल्टर अप्लाई किया, सिलेक्शन की, और उसके बाद आपने फ़ौरन से फेस पे अप्लाई कर दिया तो वो आपका स्मूथ हो गया। अब इसमें यह है कि आपको लाइट रूम को लेके प्रॉपर जो है वो एक कलर ग्रेड करना पड़ता है, हर एक चीज़ को मैनुअल आपने करना। अच्छा, जिस आपने पहले कहा कि मैं खुद ही जाता हूँ तमाम तरह इवेंट्स में, खुद ही जाते हैं, फिर आप पेंटियम 4 से एडिटिंग स्टार्ट की, अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। एक का आपने नाम लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे काम अभी भी आप खुद करते हैं या फिर देयर इज सम टीम जो कि पीछे बैकएंड पे काम कर रही होती है? इसी तरह जी टीम तो ऑब्वियसली जो है ना लाजमी होती है, टीम वर्क लाजमी है। उसमें फिर टीम वर्क में आपके प्रोफेशनल्स जो है ना स्टाफ होना वो ज़्यादा मैटर करता है। अब इसी तरह जैसे आपने बात की है कि अब सारे काम तो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं एक टाइम पे शूट कर सकता हूँ, इवेंट कवर कर सकता हूँ, तो लेकिन यह है कि मैं उनको देख रहा होता हूँ क्योंकि वो मेरे से ही फाइनल पास करवाते हैं कि सर हमने ये काम कर लिया। नाम ज़िशान का खराब होगा। जी जी, फैज़ान का अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया। हाँ, तो वो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो भी आती है उसको फिर वो मेरे से ही जो है ना पास ओवर करते हैं कि जी ये परफेक्ट है, तो आप ओके कर दे, फाइनल ये है रिजल्ट। अच्छा फैज़ान, आपने कोई खास ट्रेनिंग्स भी ली थी? क्योंकि चैलेंजिंग तो सिचुएशन होती है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो आपके रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। जब आपने 2010-11 की बात की, आपने स्टार्ट किया, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग था?
जी पहले तो ये था कि काफ़ी प्रोफेशनल कुछ चैनल्स है जिनके साथ मैंने काम भी किया है, मतलब कि 8-9 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है ना कि कहीं से जो आपको सीखने को जब मिल रहा हो तो आप उसको सीखना चाहिए आपको। तो मैंने भी इसी तरह इतने अरसे में लाइक 2011-12 से लेकर स्टिल अभी तक मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, तो कोई भी चीज़ मुझे नहीं सीखने को मिलती है तो मैं इसको फौरन से कैच आउट करता हूँ। और ये बताइएगा कि जिस तरह बहुत सारे फोटोग्राफर्स और भी हैं, लेकिन व्हाई योर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या उसमें आप कस्टमर वैल्यू एडेड कुछ सर्विसेज देते हैं, क्या कुछ देते हैं कि आप, एक तो आपका काम भी मुनफरिद है, दूसरे आप भी मुनफरिद हैं? जी मेरा असल में जो एक तो है, मेरी सबसे ज़्यादा जो रील्स हैं वो वायरल जाती हैं। अच्छा। शॉर्ट्स BTS पहले जो था सोशल मीडिया पे इतना पब्लिक अलाउ नहीं करती थी कि आप हमारी पोस्ट नहीं कर सकते। तो अब तो बल्कि खुद अभी हम घर पहुंचते नहीं है तो हमें कॉल्स आती हैं कि यार वो हमारा कंटेंट नहीं पोस्ट हुआ तो काइंडली कर दे, कब हो रहा है। तो लोगों को ये होता है कि ना एक तो आपकी ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि जो है ना आपकी ऑडियंस किस तरीके का आपका काम पसंद कर रही है, तो फिर हमने ऑडियंस के जो लाइकिंग है उसको देख के जो है ना वो सारी शूटिंग और कंटेंट पोस्ट करना होता है। मतलब कि असर हाजिर को देख के सारी चीजें क्या कुछ चल रही है, इस वजह से मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है उनको देखते हुए आपने अपनी फोटोग्राफी को प्रमोट किया। ये बताएं कि किसी सेलिब्रिटीज के साथ भी आपने काम किया है, कौन सबसे आपका यादगार और अच्छा प्रोजेक्ट जो हो? मैंने पाकिस्तान की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं मेरे पेज पे भी पोस्टेड हैं उनके शूट्स, लाइक जैसे अब फिज़ा अली हैं, उसके अलावा सहर अली ख़ान हैं, ठीक है। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मैंने जो है ना इमरान अब्बास नकवी, उनके शूट्स, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके मैंने शूट्स हो चुके हैं मेरे से। और यमुना जैदी का भी लास्ट हमने शूट्स किया था। और जो भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, रूबा मिर्ज़ा भी काफ़ी जो है ना इन हैं, उनका शूट्स किया है। तो बहुत ज्यादा ऐसे नाम हैं जो तक के 50 प्लस से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा जितने आप नाम बताएंगे। और कौन सा ऐसा नाम है जिसका आप फोटोशूट करना चाहते हैं? मतलब आपकी एक लिस्ट होगी कि यार इसका मैंने फोटोशूट करना है। बस मेरा यही है कि पाकिस्तान में तो है मोस्टली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है उस पर मैं देखना चाहूँगा कि जो हमारे जैसे अब मिस्टर बीस्ट है, यूट्यूबर नंबर 1 है, तो उस तरह का कुछ मैं कह रहा हूँ कि उनको हम कुछ टच मतलब आपका ड्रीम है कि उनके साथ कुछ ऐसी कोलैब, नहीं पाकिस्तान में भी है लेकिन एक इंटरनेशनल मतलब थोड़ा इरादे हैं आपके जरा हाई लेवल पे हों तो फिर आप उसको टच कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि अब जो लोग न्यू जनरेशन आना चाहती है फैशन फोटोग्राफी की तरफ, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ट्रेनिंग्स लें, या फिर क्योंकि होता है ना अमूमन ऐसा होता है कि लोग अब पिक्चर्स बना के ऐसे ही आ जाते हैं, तो वो लोग जो आप जैसे लोग हैं इतनी मेहनत कर कर आगे आए हैं तो वो थोड़ा सा कंपटीशन आगे पीछे हो जाता है। आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को? देखिए आपको अभी काम है प्रैक्टिकल, आपको प्रॉपर उसका आइडिया होना चाहिए। अब आप स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन जब आप प्रैक्टिकल नहीं करते, अब सपोज के अब मेरे पास काफ़ी जो है ना यंग, जैसे अब आपने बात की है, काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं कि जी हमें भी ये सीखनी है, फोटोग्राफी में आना है, और मेरे से सीख के काफ़ी बाहर भी गए हैं। ठीक है, अब सपोज़ कि हम जैसे यूके या कहीं और कंट्री में जो शिफ्ट होते हैं तो वो कह रहे हैं यार हमने वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोफेशनल जो है ना कोर्स या प्रोफेशनल चीज़ लेके चलनी है, तो उसमें फ़ोटोग्राफी कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, तो उधर ये होता है कि आपको जो कैमरा है प्रोफेशनल उसको आप ऑपरेट करना, उसकी कैमरा रूल्स, कैमरा वेरिएशन, कैमरा लॉ, ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए प्रैक्टिकली। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है इस वजह से भी कि एक शख्स है ना वो मोबाइल से बहुत ही पैथेटिक तस्वीर बनाता है, दूसरा उसी मोबाइल से थर्ड क्लास मोबाइल भी होगा वो बहुत ही अच्छी तस्वीर कैप्चर कर सकता है। सो बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। और आप क्या समझते हैं कि फोटोग्राफर को जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो उसको एक अच्छा या मुनफरिद फोटोग्राफर बना सकती हैं? देखिए मेन चीज़ तो ये है कि कैमरा रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके कैमरा फ्रेम्स आते हैं, ठीक है, कैमरा लॉज हैं, तो वो जब तक आपके माइंड में नहीं होंगे तो उस टाइम तक आप जो है ना, अब जैसे सपोज के कहीं पे अगर आप आउटडोर हैं तो आपने आउटडोर की लाइट को, नेचुरल लाइट को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अब सपोज के इनडोर हैं तो वो काफ़ी हर जगह का एम्बियंस डिफरेंट होता है, तो हर जगह को उसको अपने कैमरा की लाइट को जो कंट्रोल करना है तो वो आपने डिफरेंट जगह की जो लाइट्स है उसको बैलेंस करके आपने जो है ना चलना होता है। ठीक है, इनडोर वर्सेस आउटडोर में काफ़ी, तो इस हिसाब से फिर आपको
फ्रेमिंग का आइडिया। अब जैसे आजकल जो हमारी फोटोग्राफी का ट्रेंड है वो आपको बैकग्राउंड का प्रॉपर जो है ना फुल व्यू चाहिए, ठीक है, हर क्लाइंट को चाहिए मुझे इस तरह की फोटोग्राफी चाहिए। अच्छा। तो अब उसमें लेंसेज का भी काफ़ी जो है ना वो है। अब वाइड एंगल के लिए कौन सा लेंस चाहिए अब किसी को नहीं पता है, तो लेकिन वो फोटोग्राफी हमें कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि सर हमें इस तरह का शूट चाहिए, कुछ एस्थेटिक शॉट्स चाहिए, ठीक है, किसी ब्राइड को जो है ना आउटडोर में चाहिए जो है ना फेयर लाइट के अंदर। अब कुछ ब्राइड्स कहते हैं हमें डार्क और एस्थेटिक लुक्स चाहिए, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने उस टाइम पे क्लाइंट को कैसे जो है ना वो प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा फैजान, ये भी बताएं, इससे पिछले जवाब में आप कह रहे थे कि बहुत से बच्चे बच्चियां आपके पास सीखते हैं, तो आप उनको खास कोई ट्रेनिंग क्लासेस भी देते हैं? जी, क्लास मेरी 1 आवर की वैसे क्लास है। अगर अच्छा, आप जो हमसे ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनको लाइक पर मंथ के जो है ना उसमें हम लोग कोर्स दे रहे होते हैं। अच्छा, और पर मंथ में हर दिन 1 घंटा होता है? हाँ जी, 1 घंटा 30 मिनट्स भी अगर आप वो दें प्रॉपर अटेंशन के साथ तो आप लेकिन काफी जो कुछ सीख गजल सकते इन्होंने हैं। बताया ना कि कैमरा रूल्स हैं, कैमरा के कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह आपने बताया, आपने डिफरेंट सिचुएशंस का जिक्र किया, तो ये तो मुझे लगता है कि एक कैमरामैन के लिए भी जब तक वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो चीज़ें सीख नहीं सकता। राइट, ऐसा ही है, क्योंकि आपको कोई भी काम है, लाइक आपको कैमरा वेरिएशन, अब सपोज कि मैं आपका शॉट ले रहा हूँ तो उसमें किसी भी पिक्चर्स में आपने इंस्टा पे भी देखा होगा कि वो आपके हेडरूम काफी क्लोज आ जाता है तो आपका फेस बड़ा लगता है, ऐसा ही है। ठीक है। किसी शॉट में आपको चाहिए होता है कि आपका बैकग्राउंड वाइड आए और ऑब्जेक्ट थोड़ा स्मॉल दिखे, ठीक है। अब कुछ ऐसी ब्राइड्स भी होती हैं जो काफी हेल्दी होती हैं, कहती हैं हमें स्मार्ट दिखना है, तो स्लिम स्मार्ट आपने करना है। तो अब हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके उनकी जो है ना डिमांड को मद्देनजर रखते हुए फिर हम ऐसे कुछ शॉट्स लेते हैं कि वो जो है ना स्लिम स्मार्ट में लगे और उनका जो है ना शूट भी अच्छा आए। अच्छा, कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं ना, लाइक मतलब जो इंडोर होते हैं और थोड़ी लाइटिंग का भी इशू होता है, तो फिर उसके लिए आपकी क्या टेक्निक्स होती हैं? आप अपनी लाइट्स वगैरह साथ लेके जाते हैं? जी, प्रोफेशनल टूल किट तो होना लाजमी है, ठीक है। अब जो सपोज के एम्बियंस, अब पहले जैसे एक ट्रेंड था कि हॉल्स काफ़ी ज़्यादा इन थे, अब मार्कीज़ का ट्रेंड है। तो आपकी मार्कीज़ की लाइट, आपका डेकोर, आपका एम्बियंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फोटोग्राफी में। और कभी कभार तो आप ऐसे सवाल कर देती है कि मुझे लगता है कि बस इसके बाद नेक्स्ट फोटोग्राफर आप होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा फैजान, इसके अलावा जो आपकी मतलब बहुत खूबसूरत याद हो कोई, या फिर आपका कोई इवेंट हो या कोई ऐसी टेक्निक्स हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम है लाइक उसको आप प्रैक्टिकल और जो है ना अपने दिल से करें, ठीक है, तो तभी आप जो है ना सक्सेस कर सकते हैं। फैजान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। आप इसी तरह से ग्रो करते रहें और ऐसे खूबसूरत तस्वीर बनाते रहें और हमें खुश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।